हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश की है उसका चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस हैं, ठीक है, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ होता बिफोर यू रीड। ठीक है, कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो उससे पहले आपको कुछ रीड करना होता है, जिससे क्या होता है कि सारे स्टोरी का जो समराइजेशन है वो हमको पता चल जाता है कि स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, किसके बारे में कहानी लिखी गई है, क्या कहानी हो सकती है। ठीक, तो राइटर ने क्या बताने की कोशिश की है इस स्टोरी में। तो जैसा कि लिखा हुआ है अ लेटर टू गॉड, तो ज़रा आप इमेजिन करिए कि क्या गॉड को लेटर लिखा जा सकता है, क्या गॉड कोई रिप्लाई कर सकते हैं लेटर का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि फेथ यानी विश्वास, यदि आपके पास विश्वास है तो आप माउंटेन को भी हिला सकते हैं, माउंटेन को भी मूव कर सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमारा फेथ क्या है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस। ठीक है, इसी फेथ के बारे में यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined। ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। कि एक लैंचो नाम के फार्मर की कहानी है जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। 100 पैसोस, पैसोस जो है वो जिस जगह से लैंचो बिलोंग करता है वहाँ की करेंसी को पैसोस कहा जाता है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुँचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको मनी सेंड करेंगे जो उसकी फसल बर्बाद हुई है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग के एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है कि क्या आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, स्टोरी किस वे पर आगे जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दी से एक्सप्लेनेशन खत्म करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, पता नहीं क्लासेस कब तक लगेंगी, ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी भी नहीं, कोर्स कंप्लीट होगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर, कि ये हमारे यहाँ के लेटर का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से लेटर हम लोग पोस्ट करते हैं। चलिए, बेसिकली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से। ठीक है, ये वाली जो लाइन है द हाउस, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखेंगे ध्यान से आप इस चैप्टर में कि क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखेंगे कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि जहाँ पर लैंचो रहता है वो एंटायर वैली पर एक ही हाउस है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी लो हिल छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उसके क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप पर उसका हाउस है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। ठीक है, कि जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पर उनका हाउस है, वहाँ से क्या दिखता है बेटा, रिवर दिखता है, जो कॉर्न का जो खेत है, जो फील्ड है वो दिखता है। डॉटेड विद द फ्लावर एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि जो फ्लावर्स दिखते हैं कॉर्न के पौधों पर, ठीक है, वो एक अच्छी फसल की तरफ इंडिकेट करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुअर और एटलीस्ट अ शॉवर, लेकिन क्या चाहिए फसल को होने के लिए, डाउनपुअर का मतलब होता है बरसात, या फिर शॉवर छोटी छोटी फुहारें जो हैं वो पानी की पड़नी चाहिए फसल पर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, कि हर मॉर्निंग लैंचो क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है जहाँ से बादल आते हैं बरसात के। ठीक है, और प्रे करता है कि अब बरसात हो जाए। नाउ द नेक्स्ट लिखा है नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो वहाँ से वोमेन भी बोलती है, रिप्लाई करती है कि ज़रूर थोड़ा पानी आएगा, बरसात होगी। ठीक है, जो कि क्या कर रही होती है बेटा, कि द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है खाना बनाना। ठीक है, अंदर खाना बनाती हैं और बोलते हैं गॉड विलिंग, कि भगवान ज़रूर
ये इच्छा पूरी करेगा, गॉड की इच्छा होगी ज़रूर बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर लेंचो के कुछ बॉयज़ हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो जो ओल्डर बॉयज़ हैं, जो बड़े बॉयज़ हैं, वो फील्ड पर काम करते हैं, यानी खेतों पर काम करते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और छोटे जो बच्चे हैं वो घर के पास खेलते हैं जब तक कि उनकी माँ उनको डिनर के लिए नहीं बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, मील का मतलब होता है खाना, ठीक है, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, कि सब लोग डिनर के लिए आते हैं और जैसा लेंचो प्रेडिक्ट करता है कुछ वैसा ही होता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है, माउंटेन्स की तरफ से, ह्यूज माउंटेन की तरफ से क्लाउड्स यानी बादल अप्रोचिंग यानी पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, कि एयर जो है फ्रेश है, स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीडिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और मैन क्या करता है, जल्दी से बाहर निकलता है घर के। क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि उसको रेन को फील करना है अपनी बॉडी पर, फर्स्ट रेन जो है उसको फील करना है। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जैसे ही वो रिटर्न होता है, अंदर की तरफ आता है और एक्सक्लेम करता है, समझाने की कोशिश करता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए पैसे हैं, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप और 10 सेंट, 10 सेंट यानी 10 पैसे समझ लीजिए आप, सेंट भी वहाँ की करेंसी को कहा जाता है, पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं, वो लेंचो ये कहता है, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएंगे जहाँ पर लिखा है कि विथ आ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rains, but suddenly a strong winds began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है, लेकिन विद सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, उसका जब पानी की बूंदें गिरती हैं बेटा तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाई एक्सप्रेशन देता है लेंचो की, हाँ अब बरसात होगी, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, सडनली स्टॉर्म्स, तूफान चलने लगती है, तेज हवाएं आने लगती हैं, और साथ में हेल स्टॉर्म यानी बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं। ठीक, अब ये सिल्वर कॉइन के जैसे दिखते हैं, ये बड़े बड़े जो बर्फ़ के गोले होते हैं, बर्फ़ के जो पीसेस होते हैं जो आसमान से गिरते हैं, वो सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई देते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो तुरंत बाहर निकलते हैं और इन फ्रोज़न पर्ल्स यानी जमे हुए मोती को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेंड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the fields was white as if covered with salt. अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, लिखा कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा है। और उसको ये लगता था मैन को, लेंचो को, कि जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, द हेल रैन ऑन द हाउस, कि हाउस पर बर्फ गिर रहा है, गार्डन पर गिर रहा है, हिल साइड्स पर गिर रहे हैं, उसकी जो कॉर्न फील्ड थी वहाँ पर गिरा, और थोड़ी देर के बाद पूरा फील्ड जो था वो वाइट हो गया, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो, सॉल्ट से ढका हुआ हो। फिर नेक्स्ट लिखा है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो उसकी जो कॉर्न के फील्ड्स में जो कॉर्न के प्लांट्स होते हैं उस पर कोई भी पत्तियां नहीं होती, कॉर्न जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ठीक है, जैसे ही स्टॉर्म चला जाता है तो अपने बच्चों से क्या बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकेट्स वुड, लॉकेट्स का मतलब यहाँ लिखा है कि इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, की ये लॉकेट्स जो होते हैं बेटा वो कुछ कीड़ों का समूह होता है जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि अ प्लेग ऑफ लॉकेट्स वुड, देखिए ये बीच में खड़ा हुआ है, यही है लेंचो, ये बीच में खड़ा हुआ है और अपने बच्चों से कुछ कह रहा है, फसल की बर्बादी के उसमें कुछ कह रहा है। ठीक है, कि लिखा है कि हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो लेंचो का जो कहना है, ये कहना है कि जो प्लेग होता है, जो बीमारी फैलने वाली होती है, जो कीड़े होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, वो भी कुछ फसल छोड़ देते हैं, लेकिन इस
स्ट्रॉम ने, इस तूफान ने, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया लेंचो की फसल को। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो वो बोलता है कि इस ईयर अब हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज आ सॉरोफुल वंस, ये रात हमारे लिए काफ़ी दुखित है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किया वो कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। तो ये एक पार्ट था चैप्टर का। फिर यहाँ पर कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक है जहाँ पर लिखा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, हाउ डिड द रेन चेंज, what happened to Lencho's field and what were Lencho's feeling when he had stopped। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, इन होमवर्क्स को आपको कंप्लीट करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड करके लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा, फिर हम वहाँ पर ये देखेंगे कि लेंचो गॉड को लेटर कैसे लिखता है, क्या उसका लेटर गॉड तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपको ये लेंचो है जो कि अपना लेटर पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है इस वीडियो पर, ठीक है, इस इमेज पर। तो हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से लेंचो का लेटर पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या फिर उसको गॉड की तरफ से कुछ रिफंड मिलता है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।